हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरबीटी लर्निंग्स। दोस्तों, जब भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की या फिर सबसे आरामदायक लग्जूरियस गाड़ियों की हम बातें करते हैं। बुलेट ट्रेन्स की हम बातें करते हैं, सुपर कार्स की, सुपर बाइक्स की, प्लेन्स की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं क्रूज़ शिप्स की बातें करते हैं हम। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवारी की जो कि सबसे सस्ता तो है ही और सबसे टिकाऊ भी है और हमारे बीच में सालों से है। और ये एक ऐसी सवारी है जिसका हमको कभी ना कभी अपने लाइफ में एक ना एक बार क्रेज़ ज़रूर रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ साइकिल्स की। हम बात करेंगे इंडिया में साइकिल्स के हिस्ट्री के बारे में। करीब 30-40 साल पहले जो हिस्ट्री है साइकिल की। अ, एक टाइम था जब है ना साइकिल जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी ज़रिया था ट्रांसपोर्टेशन का। और हम बात करेंगे कुछ फेमस ब्रांड्स की और उनके प्रोडक्ट्स की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि हम जिस ब्रांड्स और जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आई होप आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी उस चीज़ को है ना देखा होगा या फिर खुद ही चलाया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लगभग 30-40 साल पहले इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो साइकिल थी वो थी एटलस की साइकिल। ये एक टिपिकल ओल्ड स्कूल साइकिल थी और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्टली रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी जो मोस्ट बेसिक एसेसरीज़ में से कह लो तो एक तो ये कैरियर है जो कि पिछले टायर के ऊपर लगा है। एंड दूसरा ये जो स्टैंड है, डबल स्टैंड है, ये इस साइकिल को सीधे खड़े करने के लिए है। इसमें जो सिटिंग पॉस्चर है, अगर आप इसको राइड करो तो सिटिंग पॉस्चर इसमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है। ये साइकिल 22 एंड 24 इंचेस के वेरिएंट में मिलता है। 22 एंड 24 इंचेस are determined by the diameter of the wheels of the cycle। और इसकी हाइट अच्छी खासी है, इस वजह से जब जो राइडर है उसको पेडल करते हैं तो उसके जो पैर है ऑल्टरनेटिवली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और इस वजह से ये साइकिल काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। दिखने में लुक वाइज मे बी ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, बट ट्रस्ट मी इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। ऑलमोस्ट इमीडिएटली थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था एंड और कुछ एडिशनल एसेसरीज भी आ गए थे। लाइक ये एक साइड स्टैंड आ गया है इन प्लेस ऑफ दैट डबल स्टैंड, जो कि ये साइड स्टैंड इज़ लेस बल्कि देन दैट डबल स्टैंड। एंड दूसरा ये एक डायनमो पावर लाइट है। इस डायनमो को पावर जो मिलता है टायर के घूमने से मिलता है, ये भी एक आ गया है। उसके अलावा एक घंटी लग गई है साइकिल में, ट्रिंग ट्रिंग बजती है। उसके अलावा एक लॉक है जिससे साइकिल को लॉक किया जा सकता है। तो ये जो एसेसरीज़ हैं ये तो काफ़ी पहले इवॉल्व हो चुके हैं एंड आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इनफैक्ट मोस्टली सारे आज के जितने भी मॉडर्न साइकिल्स हैं सब में ये सब अवेलेबल रहता है। एटलस के साथ साथ पैरेलली एक और भी ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, A1 साइकिल्स। ओके, इसमें भी शेप, साइज़ वगैरह, फीचर वगैरह अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एटलस साइकिल है। नोटिस दिस चेन कवर, ये भी एक एसेसरीज है जो आजकल सारे साइकिल्स में अवेलेबल है, मिल जाता है आजकल। और चाहे एटलस हो या A1 हो, इसको है ना एडल्ट्स तो चलाते ही चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसको है ना बच्चे भी चलाते हैं। किड्स ऑल्सो यूज टू राइड दिस। उसको हाफ पेडल बोलते हैं या फिर कैची मार के चलाना बोलते हैं। ये जो चीज़ है इट्स लॉट ऑफ फन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बड़े बड़े शहरों में शायद ये देखने को ना मिले, बट छोटे शहरों में या फिर टाउन्स में या गांव में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या है कि एक पैर को, ये जो ट्रायंगल है, एक पैर को है ना इस ट्रायंगल से दूसरी की तरफ ले जाते हैं और उधर के पैडल पे रखते हैं एंड अपने हाथ को इस सीट के ऊपर रखते हैं
एज ए सपोर्ट, और उसके बाद ट्राई टू पैडल इट. And see, it sounds complex, looks difficult, but trust me, once you learn it, nothing like it. नेक्स्ट एक पॉपुलर ब्रांड साइकिल की जो थी वो है आज भी हरक्यूलिस ब्रांड. पहले इनके भी सिमिलर मॉडल्स आया करते थे लाइक एटलस एंड A1, पर इन्होंने देखा कि छोटे बच्चे भी फुल साइज साइकिल चलाना चाहते हैं जो हाफ पेडल या कैंची मार के हमने जैसे बात किया. तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्मॉल साइज साइकिल प्रोड्यूस किया जो दिखने में एंड फीचर वाइज एवरीथिंग वाज सिमिलर टू कन्वेंशनल फुल साइज साइकिल, बट ये है ना साइज में थोड़ा छोटा था. तो इसमें होता क्या था कि लोग जो थोड़े कम हाइट के हैं या फिर जो थोड़े से बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो भी है ना इस साइकिल को कंफर्टेबली चला सकते थे. ये आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. और इसके बाद हरक्यूलिस ने एक रिवॉल्यूशनरी साइकिल प्रोड्यूस की, उसका नाम था BSA SLR. पहले तो ये भी एक स्मॉल हाइट की साइकिल है, नॉर्मली जो 24 है 22 इंचेस की साइकिल से थोड़ी कम हाइट है ये. और इसमें जो खास बात थी इसकी जो हैंडल थी ये थोड़ी अलग डिज़ाइन की थी, थोड़ी ट्विस्टेड थी और नीचे की ओर थोड़ी मुड़ी हुई थी. दिखने में ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा बाकी साइकिल से काफ़ी ज़्यादा उस समय के साइकिल से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी. और ये खासकर जो यंग किड्स थे उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. जो स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ये साइकिल. और उसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हरक्यूलिस ने BSA SLR का एक फीमेल वेरिएंट भी निकाला जिसको लेडीज साइकिल बोलते हैं. और पर्टिकुलरली ये जो मॉडल है ये लेडी बर्ड मॉडल है. लेडी बर्ड मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज भी. इसमें एक सामने बास्केट रखते हैं, लुक्स वेरी नाइस, और ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्लैगशिप मॉडल कह सकते हैं BSA SLR हरक्यूलिस के लिए. देन इसके साथ साथ एक लेट 90s में एक और पॉपुलर साइकिल आई है, उसका नाम था फोटोन. इस साइकिल की खास बात ये थी कि इसके जो टायर्स थे नॉर्मल साइकिल के टायर से पतले हुआ करते थे. तो उस समय से माना जाता था कि पतले टायर से मतलब फ्रिक्शन कम रहेगा तो साइकिल तेज़ भागेगी. एंड इसके साथ साथ इसमें जो हैंडल थे हैंडल भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर दिए गए थे. और इसमें स्ट्रेट हैंडल होने की वजह से राइडर को आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता था. यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा झुकना पड़ता है. और थोड़ा सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से अगर बहुत लंबे डिस्टेंस में अगर इस साइकिल को अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा बैक में है ना तकलीफ होता था. तो ये पोस्चर को ठीक करने के लिए एक और साइकिल लॉन्च हुई विथ दीज बार हैंडल्स. इसमें होता क्या था कि राइडर जब चला रहा हो और उसको पता हो कि मुझे थोड़े लंबे समय तक जाना है और मुझे ब्रेक्स अप्लाई नहीं करने हैं तो वो इन हैंडल्स को पकड़ के आराम से राइड कर सकता था और इसमें सिटिंग पोस्चर फिर थोड़ी स्ट्रेट हो जाया करती थी. लेकिन अगेन अगर ब्रेक अप्लाई करने हो तो वापस से ये बार हैंडल को छोड़ के नीचे पकड़ना ही पड़ेगा. सो नो एस्केप फ्रॉम दैट. बट एनीवेज दिस वाज अगेन अ न्यू डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. आज भी इस तरह के साइकिल्स आते हैं. देन इसके बाद जिस तरह फोटोन में पतले टायर डाले गए थे, सिमिलरली एक मोटे टायर का साइकिल भी आया जो नॉर्मल टायर से मोटे हुआ करते थे. और ये दिखने में बहुत ज़्यादा कूल थे एंड इट हैड दिस स्टड लुक. सो द यंग गाइज वुड लव इट. इट वाज प्रीटी मच वेरी पॉपुलर अमॉन्ग दोज यंग गाइज. तो इसको मोटे टायर का साइकिल बोलते थे. देन इन अर्ली 2000 BSA की तरफ से एक रेसिंग साइकिल की टाइप की मॉडल लॉन्च हुई जिसका हैंडल को लाइक थोड़ा सा ऐसा बेंड करके नीचे की तरफ रखा गया था.
इसमें सिटिंग पोस्चर लगभग लगभग 45 डिग्री हो जाता था एंड obviously it was not that great for your back, but aerodynamically this cycle and this design was most efficient one. Maybe that's the reason जितने भी मॉडर्न रेसिंग साइकिल्स हैं वो ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं. आजकल तो गियर्स भी आ गए हैं एंड व्हाट नॉट, टायर्स भी पतले हो गए हैं बिकॉज अगेन aerodynamically they help to accelerate much faster. तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे टाइम के साथ साथ साइकिल्स का इवोल्यूशन हुआ और आज की तारीख में हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं साइकिल्स के. बिग साइकिल्स, स्मॉल साइकिल्स, with gears, without gears, handles having different designs, tires having different dimensions, and I hope ये evolution आगे भी होता रहेगा to attract more and more consumers so that more and more people start cycling, because we all know cycling is good for our environment as well as our own health also, right? So keep in touch guys. Thank you for watching Arbitrary Learnings. I hope you have enjoyed this video. Please subscribe my channel for more such interesting videos. Keep watching, keep cycling and stay healthy. Thank you.